Hello students, in daily life we watch different type of motion. Somebody move fast whereas somebody moves slow. What does it mean? The body moving fast shows that it covers longer distance in shorter time, but the body which moves slow shows that it covers same distance in longer time. To know it clearly, a word speed is used here. Speed, rate of motion is speed. Distance covered per unit time is speed. मोशन का जो रेट है वही स्पीड है, जिसको हम देखते हैं डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर्ड होता है वही स्पीड कहलाता है. इसी से हम लोग मोशन को देखते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है. अब देखिए, ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. मीन्स सम ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्म स्पीड, some object has non-uniform speed. Uniform speed means the object which covers equal distance in every equal interval of time, no matter how smaller the time may be. Then the speed is known as uniform. But if the object covers unequal distance in equal interval of time, then the speed is called non-uniform. मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है और वह इक्वल इंटरवल में, चाहे वह इंटरवल कितना भी छोटा क्यों न हो, हर इंटरवल में अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तब ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म होता है. और अगर इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर होता है एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब ऑब्जेक्ट का मोशन नॉन यूनिफॉर्म होता है. हम यहाँ देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड को. ये गाड़ी को दिखाया गया है यहाँ. ये जो प्लांट है इक्वल डिस्टेंस पर प्लांट लगा हुआ है और हर प्लांट के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है. ये जो मूविंग कार है वह इस प्लांट से इस प्लांट को पार करने में अगर 1 सेकेंड लेता है 10 मीटर कवर करने में, फिर इस प्लांट से इस प्लांट तक आने में भी उसको 1 सेकेंड लगता है, फिर इस प्लांट से इस प्लांट तक आने में भी 1 सेकेंड लगता है. और हर प्लांट जो 10 मीटर पर है, हर प्लांट को पार करने में अगर कार को 1 सेकेंड लगता है तब कार का स्पीड यूनिफॉर्म है. बट इन केस सेकेंड हम देख रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है कि वही 10 मीटर के डिस्टेंस पर प्लांट लगा हुआ है और आप देख रहे हैं कि पहले फर्स्ट सेकेंड में कार जो है एक प्लांट 2 प्लांट को पार कर गया. यहाँ से यहाँ तक उसे 1 सेकेंड लगा. मतलब 1 सेकेंड में कार 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया. बट अगले 1 सेकेंड में वह ओनली इस प्लांट को पार करने के बाद इस प्लांट को पार किया और अगले 1 सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया. तो हमने दोनों बार टाइम का इंटरवल इक्वल रखा है 1 सेकेंड, बट इसमें हर 1 सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया. यह स्पीड यूनिफॉर्म है. यहाँ हम देख रहे हैं पहले सेकेंड में 20 मीटर और दूसरे सेकेंड जो है उसमें ओनली 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया है. इसलिए यह स्पीड कार का नॉन यूनिफॉर्म है. जब
एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है, अलग अलग स्पीड वाला, तो देख करके हम इजीली पता कर सकते हैं कि विच वन इज मूविंग फास्ट। बट इफ द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, जैसे एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ऐसी स्थिति में कौन फास्ट जा रहा है और कौन स्लो जा रहा है, इसको हम देख करके पता नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको फार्मूला का यूज करना पड़ता है स्पीड निकालने के लिए। तो इसमें डिस्टेंस एंड टाइम दोनों का यूज होता है। तो ये इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन टाइम में जितना डिस्टेंस कवर किया, उस डिस्टेंस में हम टाइम से डिवाइड करते हैं, तो उसका स्पीड निकल जाता है कि पर यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। दिस स्पीड इज नोन एज एवरेज स्पीड। ऐसी स्थिति में जब स्पीड नॉन यूनिफॉर्म हो, तब स्पीड निकालने के लिए हम लोग एवरेज स्पीड का यूज करते हैं, एवरेज स्पीड टर्म का। और यही जो स्पीड है वह एवरेज स्पीड होता है, और एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। यानी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल में जो भी टाइम लगा है, चाहे वह रुक के ही क्यों नहीं टाइम लैप्स हुआ है, हम टोटल टाइम को यूज करते हैं और टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं, तब एवरेज स्पीड निकलता है। इसको हम लोग एक स्टोरी जो है रैबिट एंड टर्टवाइज, उससे देखते हैं। आप जानते हैं कि टर्टवाइज जो है विनर हो गया था रैबिट से। तो कैसे हो गया, देखिए, यहाँ से यहाँ तक जाना है दोनों को। यहाँ से रैबिट 10 किलोमीटर जो फर्स्ट हाफ है वह 2 आवर में कवर कर लेता है रैपिड दौड़ के। उसके बाद बीच में वह थोड़ा सा खा पी के रेस्ट करने लगता है और नींद आ जाती है। तब तक टर्टवाइज धीरे धीरे यहाँ पहुंच जाता है। बाउंड्री लाइन के जब करीब होता है तब इसे नींद खुलती है और वह बहुत फास्ट यहाँ से दौड़ता है। और अब का जो हाफ 10 किलोमीटर है वह 1 आवर में ही कवर करता है। उसके बाद भी वह लूजर हो जाता है। कैसे? तो इसको हम एवरेज स्पीड से देखते हैं, इसका एवरेज स्पीड कैसे घट गया। तो हम देखते हैं एवरेज स्पीड ऑफ टर्टवाइज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टर्टवाइज का जो डिस्टेंस है वह टोटल कितना है, यहां से यहां तक 20 है, यहां से यहां तक 10 और 10 20 किलोमीटर, 10 + 10। और टोटल टाइम वो 4 आवर में ही यहां से यहां पहुंच गया। तो 4 इसका हो गया एवरेज स्पीड इक्वल टू 20/4 जो 5 किलोमीटर पर आवर आया। अगर हम रैबिट का स्पीड देखते हैं एवरेज, तो वो रैबिट का जो टाइम लगा है वह यहां से यहां तक जाने में 2 आवर, फिर यहां से यहां तक जाने में 1 आवर और बीच में सोने में 2 आवर। तो टोटल टाइम हो गया 2 + 2 + 1, तो टोटल टाइम हो गया 5 आवर। इस प्रकार रैबिट का एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम वही है 10 + 10 20, और टोटल डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। टोटल जो टाइम है वह 2 + 2 + 1 5 किलोमीटर, और 20 में 5 से डिवाइड करते हैं तो आता है 4 किलोमीटर पर आवर। तो रैबिट का जो एवरेज स्पीड है वह टर्टवाइज के स्पीड से कम गया। इसका 5 है, इसका 4 है, और इस प्रकार रैबिट जो है लूज कर जाता है और टर्टवाइज विनर हो जाता है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपने देखा कि कैसे हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं। अब देखते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ऐसे लंबे डिस्टेंस कवर करने पर हम लोग किलोमीटर पर आवर का ही यूज करते हैं, किलोमीटर पर आवर। बहुत जब छोटा डिस्टेंस होता है तो उसको हम लोग सेंटीमीटर पर सेकेंड में भी निकालते हैं, बट ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। स्पीड में हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, उसका कंप्लीट सेंस सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से निकल जाता है, इसलिए स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। तो आज तक के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।